सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के नाम पर रजामंदी बनी है। सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। सोनिया गांधी अगले एआईसीसी चुनाव तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने सिडबी भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर उम्मीद की नई किरण दिख रहा है। यूपी में एमएसएमई सेक्टर सिडबी के साथ मिलकर काम करेगा। इसके साथ ही कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना गेम चेंजर बनेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बड़ा हादसा। रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। कानपुर के रहने वाली शालिनी यादव के फिजा बनने के मामले में नया मोड़ आया है। शालिनी के परिवार वालों ने घर वालों ने लड़कों के लव-जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाया है। शालिनी के परिजनों का आरोप है कि अब तक 6 लड़कियां लव-जिहाद में फंस चुकी हैं। परिजनों ने सभी लड़कियों को वापस लाने की मांग की है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। जल लखनऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे बैठे 4 बच्चों को कुचल दिया। आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल भी हुए हैं। सुशांत केस में सीबीआई की जांच का चौथा दिन है। सीबीआई रिया से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। पूछताछ के लिए रिया के परिवार को भी समन भेजा जा सकता है। इधर दिल्ली वालों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। दिल्ली में अनलॉक 4 में मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। जल्द ही एमएचए गाइडलाइंस जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का वनवास खत्म हुआ है। चैंपियन की बीजेपी में वापसी हुई है। चैंपियन 13 महीने से बीजेपी से निष्कासित चल रहे थे। चैंपियन कुंवर प्रणव को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया था। बता दें कि चैंपियन रुड़की के खानपुर से विधायक है। गाली और गोली के लिए विवादित कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कहा कि बीजेपी को अब जवाब देना चाहिए कि जिन मुद्दों पर चैंपियन को बर्खास्त किया गया था, बाहर का रास्ता दिखाया गया था, क्या बीजेपी वाले उस चीज को भूल गए हैं? क्या चैंपियन ने सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को इस पर जवाब चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाए गए बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग पट्टी कटवाने के लिए लाइन में खड़ा था, तभी उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कोरोना जांच के लिए आया हुआ था। अस्पताल के उपाधीक्षक KNK चौधरी ने बताया कि मौत की जानकारी मिली है और इसको लेकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई है। मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। खबर बागपत से है, जहां बीजेपी नेता संजय खोकर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के देवर और बेटे ने संजय खोकर की हत्या कराई थी। छपरौली थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संजीव खोकर और श्रवण खोकर को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 3 बदमाश अभी भी फरार हैं। बदायूं के जालंधरी सराय मोहल्ले में बने मकानों पर प्रशासन की टीम ने गिराने के लिए लाल निशान लगाए हैं और नोटिस चस्पा किया है, जिस पर वहां के मकान मालिक भड़क गए और महिलाएं सड़क पर उतारा। नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता की कोठी का घेराव किया। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद महिलाएं राज्य मंत्री की कोठी में घुस गई और आश्वासन मिलने के बाद भी वहां से वापस नहीं लौटी। तमाम दावों के बाद भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला यूपी के बागपत का है। यहां मालिनी थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। लड़की बेहोशी की हालत में हिंड नदी के किनारे मिली। पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में रयू नदी में एक साथ कई लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। सरयू नदी में नाविकों ने रेत में दबी लाशें देखी और लाशें नदी के बहाव में बहकर आई। अंदाजा लगाया गया मृतकों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। अलीगढ़ में एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। युवक ने फेसबुक में किडनी
फॉर सेल लिखा है। युवक ने 20 लाख रुपए में किडनी बेचने की मांग की है। युवक ने देनदारों से तंग आकर फेसबुक पर यह पोस्ट किया। खबर जौनपुर से है, जहां सुरेरी थाना क्षेत्र के धनेतू गांव के बंदूकबाज ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल हुआ है। जन्मदिन के मौके पर ग्राम प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर हर्ष फायरिंग की है। पुलिस ने बंदूकबाज प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ में भावनपुर क्षेत्र के किला रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दबंगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी नगला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप के मालिक ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादियों को एक बार फिर से एकजुट करने की मांग की है। शिवपाल यादव ने कहा कि सभी समाजवादी मिलकर विधानसभा चुनाव 2022 लड़े। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बात हो रही है। बदायूं जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध न होने के बावजूद भी किसानों को खाद्य नहीं मिल रही है। जिलाधिकारी को इस बात की शिकायत मिली थी कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों ने 20 दुकानों को फर्जी तरीके से लगभग 6500 कट्टे यूरिया दिया। डीएम ने जांच के बाद जिले के ऐसी ही 16 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। इन दुकानदारों पर आरोप है कि इन्होंने किसानों को ज्यादा खाद बेचा। डीएम की इस कड़ी कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने प्लॉट पर कब्जे को लेकर अपने परिवार के साथ डीएम ऑफिस के सामने धरना दिया। दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर परिवार को मारपीट के बाहर निकाल दिया। धरना स्थल पर परिवार से मिलने पहुंचे डीएम सुहास एलवाई और सीडीओ भी परिवार के साथ जमीन पर बैठ गए। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को जमीन से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। उधर अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह का एक विवादित ऑडियो सामने आया है, जिसमें डीएम ने सीएमएस विमल गुप्ता को 50 जूते मारने की धमकी दी। विमल गुप्ता दीनदयाल हॉस्पिटल के सीएमएस हैं। एक शख्स ने शासन से इलाज में लापरवाही की मांग की थी। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजीव राय ने विदेश मंत्रालय की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। प्रवासी मजदूरों को विदेश से वापस लाने पर पैसे वसूलने का आरोप पड़ा। राजीव राय ने मलेशिया में फंसे मजदूरों को अपने निजी खर्च पर वापस बुलाने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में दबंगों का खौफ है। यहां समेचीपुर गांव में दबंगों ने प्लॉट पर झोपड़ी डालकर रह रहे परिवार के साथ मारपीट की और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। खास बात यह रही कि यह प्लॉट कायमगंज विधायक अमर सिंह खटीक ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए खरीदा है। विधायक ने एक परिवार को प्लॉट पर बड़ी झोपड़ी में रहने की इजाजत दी। पुलिस जांच में जुटी है। सहारनपुर के थाना नानौता क्षेत्र के गांव टिकरौल में एक युवक ने संदिग्ध हालत में गोली मारकर आत्महत्या की है। गोली की आवाज सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान मुकेश बाबू का शव सोमवार को शौर्य सम्मान के साथ उनके गृह जनपद रामपुर पहुंचाया गया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली, जिसमें परिजनों और जवानों को अंतिम विदाई देने क्षेत्र के जवान को अंतिम विदाई देने के लिए क्षेत्र के लोग पहुंचे। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के खैरम गांव में पुलिस ने सुतली बम रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 16 सुतली बम बरामद किए हैं। इटावा जिले के जिला कारागार में एक कैदी का शव जेल के बैरक के बाहर बने शौचालय में फंदे पर लटका मिला। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन कैदी की खुदकुशी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आगरा में ताजमहल के परिसर से 5 फीट लंबा सांप निकला है। ताजमहल के पश्चिम गेट की तरफ 5 फीट लंबा रेड स्नेक दिखने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ SOS की टीम ने सांप को पकड़ा। कुछ घंटे बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। प्रयागराज में दबंगों ने सपा ब्लॉक प्रमुख पर जानलेवा हमला किया। हमले में ब्लॉक प्रमुख बाल बाल बचे। ब्लॉक प्रमुख ने सतर्कता दिखाते हुए हमलावरों की पिस्टल छीन ली। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ब्लॉक प्रमुख का पुनीत की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है।
कौशाम्बी में पाइंस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने 20,000 रुपये के इनामी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने 2 साल पहले नोएडा से फौज के अधिकारी से पिस्टल लूटी थी और आरोपी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 के थाने में केस दर्ज हुआ था। हाथरस के हसायन में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 अगस्त को राहुल चौधरी अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी मथुरापुर और भरतपुर के बीच 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में हनुमान सेतु मंदिर के पास एक बुजुर्ग का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में गौरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के एक डॉक्टर पर नाबालिग मरीज के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। छेड़खानी की जानकारी मिलने पर पीड़ित की मां ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके के लेबर कॉलोनी में युवकों ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पैसे के लेन देन में हमले की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में चकेरी पुलिस ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को लखनऊ जाने से रोक दिया। अभिभावक सीएम योगी से मुलाकात कर फीस माफी की गुहार लगाने के लिए लखनऊ आ रहे थे। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। आपको बता दें, बदमाश पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश सिंघावली थाने की टॉप 10 सूची में शामिल है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से गैंग का सरगना ब्रजेश कठेरिया घायल हो गया है। गैंग के 5 बदमाशों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 60,000 रुपये और कार बरामद हुई है। अलीगढ़ के थाना जवां इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी के पैर में गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, 4 चापड़ बरामद किए हैं। आगरा में 28 जून को प्रोफेसर और 14 अगस्त को प्रोफेसर के छोटे भाई बदमाशों ने गोली मारकर उसको फरार हो गए थे, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। 4 शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में मोबाइल जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था और गाड़ी भी बरामद की है। मथुरा में बस स्टैंड गिर गया, जहां दरअसल बस स्टैंड पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। बस स्टैंड गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने की मांग हो रही है। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। बाजपुर के ग्राम कनौरा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2019 से फरार चल रहे 5,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया। हल्द्वानी के गोलापार इलाके में 2 अलग अलग जगह पर 2 अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे किसानों को अजगर दिखाई दिए तो किसानों के होश पक्का हो गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। विकासनगर के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार टायर फटने से बेकाबू हो गई और चट्टान से जा टकराई। कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। देश में 31 लाख के पार कोरोना के केस जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 61,408 केस सामने आए। साथ ही एक दिन में कोरोना से 836 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 74.90% पहुंच चुका है।
यूपी में 1,92,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंचे हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,677 केस सामने आए। साथ ही यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 72.82% है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंची है। 24 घंटे में कोरोना के 412 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई। देवभूमि में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,529 हुई है।